मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दरोगा, इस पाठ को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बताया गया कि किस प्रकार मुंशी बंसीधर जो नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित हैं, वह जहां उनकी जॉब लगी है वहां पर बैठ के वह आराम कर रहे थे, सो रहे थे। उसी समय रात के समय में गाड़ियों की आवाज़ कुछ सुनाई देती है। रात के समय गाड़ियाँ जो है गड़गड़ करके गाड़ियाँ जा रही होती हैं, तो वह सोचते हैं कि ये गाड़ियों की आवाज़ कैसी है। तो वह जाके निगरानी करने के लिए जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अरे यह मतलब ये तो कोई ना कोई यह अवैधानिक कार्य जो है यह जो है वह हो रहा है। सो वह लोगों से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कि किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हो, क्या गाड़ियों में इसमें जो लाद करके ले जा रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो उसके में वाद विवाद होता है, बात प्रत्युत्तर, वो प्रश्न करते हैं। इसके प्रत्युत्तर स्वरूप जो उनके जो गाड़ी को लेकर के जा रहे होते हैं सो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसी संदर्भ में पता चलता है कि ये जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां अलोपीदीन की हैं और इसमें नमक रखा हुआ है। सो इस संदर्भ में जब कहते हैं कि ठीक है कौन है अलोपीदीन, तो पता चलता है दातागंज के अलोपीदीन है। उसके बाद अलोपीदीन को सारी स्थिति यथास्थिति से अवगत कराया जाता है। अब आगे की जो कहानी है, आगे की कहानी हम लोग अध्ययन करेंगे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। आ रहे थे, अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दरोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अलोपीदीन को उनके जो विश्वसनीय सूत्र थे, जो लोग थे, वे लोग सारे लोगों ने अवगत कराया कि देखिए जो है दरोगा, नए दरोगा साहब आए हैं, दरोगा साहब ने गाड़ियां रोक दी हैं, अब जो है आपको बुलावा भेजा है, तो हम आपको बुलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास, अखंड शब्द मतलब खंड का अपोजिट होता है अखंड। अखंड मतलब जिसको खंड न किया जा सके। तो अलोपीदीन को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि पैसे के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। पैसे के आगे सब कोई हार मान लेता है, चाहे बाबा जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे धनी हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे विद्वान हो, हर व्यक्ति हार मान जाता है। सो अलोपीदीन को भी इस बात पर विश्वास था कि पैसे के आगे जो है हर कोई व्यक्ति जो है वह हार जाएगा, तो वह भी व्यक्ति हार जाएगा ही। फिर क्या होता है, वह कहा करते थे कि संसार को तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है और उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। अलोपीदीन कहते हैं कि इस दुनिया में लक्ष्मी के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे नियम उसी के लिए बनते हैं, नियम को उसी को पालन करना पड़ता है जिसके पास पैसे नहीं होते। नियम पैसे जिसके पास होते हैं उसके लिए हर तरह के अलग अलग नियम अपने हिसाब से वो बना लेता है। आप क्या कहते हैं, हेलमेट पहने बिना गाड़ी नहीं चला सकते हो, यह बैन है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप जा रहे हो, आ रहे हो, कोई आपको रोकने वाला, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। सो न्याय भी उन्हीं के लिए है। जो गलती की करता है, अपराधी होता है, वो बच जाता है, और जो अपराधी नहीं होता है वो पकड़ा जाता है। सो न्याय और नीति हर व्यवस्था में पैसे की जो है बहुत ही महत्व होती है, पैसे का बहुत ही। सो लक्ष्मी यानी पैसे, न्याय और नीति, न्याय मतलब कि जस्टिस, न्याय और नीति, नीति माने जितने भी नियम बनते, न्याय और नीति, ये सारे नियम जो होते हैं लक्ष्मी यानी पैसे के टॉयज, खिलौने होते हैं। जैसा लक्ष्मी चाहती, जिसके पास पैसा है तो सारी समस्या अपने आप ही जो है वह पूर्ण हो जाती है। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, न्याय चाहती है तो न्याय करती है, जो है अनीति चाहती है तो नीति चाहती है तो नीति, अनीति चाहती है तो अनीति करती है। जैसा उसके पास पैसा है, पैसा, एक तुलसीदास जी ने कहा था, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, जो व्यक्ति समर्थवान होता है उसको किसी प्रकार का कोई दोष जो है वह नहीं लगाया जाता। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। मन ही मन अलोपीदीन गर्व से फूले नहीं समा रहे थे, मन ही मन विचार कर रहे थे कि निसंदेह पैसे के आगे तो मैं इस व्यक्ति को तो जीत ही लूंगा, और पैसा किसको काटता, लोग क्या कहते हैं, पैसा किसको काटता है। सो
कहते हैं कि लेटे लेटे कहते हैं कि चलो तुम लोग चलो, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। देखो, जब आदमी के मन में किसी के प्रति भय होता है, शासन व्यवस्था के प्रति भय होता है, समाज के प्रति भय होता है, परिवार के प्रति भय होता है या प्रेम होता है, तो उसके चाल ढाल से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति वाकई में डर रहा है या नहीं डर रहा है। तो जिस उनकी गतिविधि बता रही थी, किस प्रकार पान का बीड़ा लगाया, किस प्रकार चादर ओढ़ी, किस प्रकार चीज़ों को लेकर के कैसे एकदम स्थिर, एकदम आराम से वो आगे बढ़ रहे थे, इससे पता चल रहा था कि उन्हें पता था कि लक्ष्मी पर हमारा अधिकार है और हर शक्ति से मैं इस व्यक्ति से पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। मिलने के बाद उनसे जब वो मुखातिब हुए, उनके सामने आए तो नमस्कार किया, अभिवादन किया और साथ में एक प्रलोभन भरी बात प्यार से कहते हैं कि अगर आप पर तो हमारे ऊपर तो आपकी कृपा होनी चाहिए, ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा होती है। वंशीधर रुखाई से बोले, वंशीधर क्योंकि अभी नए युवा जो है दरोगा के विभाग में नियुक्त हुए थे, सो बड़े ही रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। उन्होंने कहा ये मैंने नहीं गाड़ियाँ रोकी, ये सरकार का आदेश है और यह मुझे कहने के लिए ऐसा कहा गया है, सो इस वजह से मैंने गाड़ियाँ आपकी रोक दी। लेकिन उनके बर्ताव से ही पता चल रहा था, रुखाई मतलब उनकी क्रोधवश आवाज़, जो उनकी आवाज़ थी उसमें आवाज़ में एक तरह का स्वर जो था वो स्वर सामान्य नहीं था, उसे उनके लहजे से ही पता चल रहा था। जरूरी नहीं कि व्यक्ति कोई गाली दे के बात करे तभी हमें पता चलेगा कि वह अग्रेसिव है या गुस्से में है। उसका बर्ताव, उसका लहजा अभिव्यक्त करता है व्यक्ति कैसा है। सो रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है और हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता। इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। तो आपकी सेवा में मैं आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। किसका? वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चलना होगा। बस मुझे अधिक बातों को फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अलोपी दिन बंसीधर के पास आते हैं, तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। कहते हैं कि मैं सरकार को नहीं जानता और सरकार के नियम कायदे कानून को नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ वो आपको जानता हूँ और मैं आपसे अलग नहीं हूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं यहाँ आऊँ और इस घाट के, यानी जो नमक विभाग, यहाँ जो देवता है नमक विभाग के इस घाट पर मैं चढ़ावा ना चढ़ाऊँ। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो कभी ऐसी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूँ। अभिप्राय कि इससे पहले भी जो भी अधिकारी वहाँ रहे होंगे उन्होंने अच्छा खासा जो है लूट, भ्रष्टाचार जो है, रिश्वत जो है वह ली होगी। सो यह जो है कोई नई चाल नहीं थी, नई परंपरा नहीं थी, एक सामान्य सी बात है। सो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें पता था कि पैसे के आगे जो है नतमस्तक किया जा सकता है। तो कहते हैं कि आपने झूठ ही कष्ट उठाया, इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर आप कह देते तो मैं ऐसे ही आ जाता और आप नहीं भी कहते तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ पर इस घाट के देवता को मैं चढ़ावा ना चढ़ाऊँ। ऐसा कभी भी और नहीं हो सकता। सो
जो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत तरह से प्रलोभन उनको देते हैं, लेकिन उनके ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी, ऐश्वर्य यानी पैसे की शक्ति, मोहिनी बंसी जो पैसे का आकर्षक, पैसे का जाल, पैसे का जादू, पैसे के जादू के आगे हर कोई क्या हो जाता है, मदमस्त हो जाता है। पैसे के आगे हर व्यक्ति हार मान लेता है या उसके वशीभूत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वंशीधर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, मोहिनी वंशी का, पैसे का कोई असर नहीं पड़ता है। लक्ष्मी धरी की धरी रह जाती है, अलोपीदीन की सोच धरी की धरी रह जाती है, सारी ऐश्वर्य की शक्ति वही चूर चूर हो जाती है। अभी जो है, जो वंशीधर थे, नया नया जोश था, नई नई नौकरी थी और उस नौकरी को लेकर के वह पूरी तरह से अपनी सक्रियता के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने विभाग में वह नौकरी कर रहे थे। सो कहते हैं कि कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता अलोपीदीन की बातों का वंशीधर पर। सो वंशीधर कहते हैं मैं उन नमक हरामों में से, दो नाम है, एक होता है नमक हराम, एक वर्ड होता है हलाल, आगे नमक जोड़ दो। एक होता है नमक हलाल और एक होता है नमक हराम। तो जो व्यक्ति नमक की कीमत अदा करता है, व्यक्ति आपको कहते हैं ना मैंने इनका नमक खाया है, सो जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है सो उसको कहते हैं नमक हलाल। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, उपकार को नहीं मानता, उसको हम कहते हैं नमक हराम। आपने मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की नमक हराम नमक हलाल। सो यह नमक हराम, सो कहते हैं कि मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते हैं। कौड़ियों में मतलब थोड़े से पैसे के लिए 1000, 10,000, 50,000 के लिए लोगों का गला काट देते हैं, लोगों के साथ दुष्कर्म करते हैं, लोगों के साथ बम, समाज में तरह तरह का बम विस्फोट करने से भी नहीं चूकते। सो मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ। मैं देश की सेवा करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, इस जॉब मेरी जॉब की मैं नौकरी करता हूँ। सो मैं इसके प्रति क्या है, किसी प्रकार का मैं नमक हरामी नहीं कर सकता और कौड़ियों के बल अपना जो ईमान नहीं बेच सकता। और आप शांत रहिए, इस समय आप क्या हैं, हिरासत में हैं, इस समय आप कैद हैं, आप इस समय हमारे बंदी हैं, कैदी हैं। सो आपके लिए भी जैसे सामान्य लोगों के लिए नियम कानून है, वैसे आपके लिए भी नियम कानून है। आप कहीं किसी से अलग नहीं हैं। जो नियम कायदे कानून सबको मानने पड़ेंगे, वही नियम कायदे कानून आपको भी मानने पड़ेंगे। सो उनका जो दरोगा जी के जो साथ में जो और सारे कर्मचारी थे और पुलिस थे, सो उन्होंने कहा आपको कायदे में चलना होगा और मुझे इससे ज़्यादा मैं अनर्गल प्रलाप नहीं कर सकता, अननेसेसरी बातें मैं नहीं कर सकता। और जमादार बदलू सिंह करके एक कर्मचारी उससे कहता है कि इन्हें हिरासत में, इन्हें गिरफ्तार करो और यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं दरोगा हूँ, मैं हुक्म देता हूँ कि आप इनको क्या करिए, आप इनको ले चलिए, हिरासत में ले लीजिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, स्तब्ध हो जाना। सो पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि वह उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है। क्या है? अभी यह उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भावों से बोला, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अलोपीदीन को पहले अपने सामर्थ्य पर, ऐश्वर्य पर, लक्ष्मी की शक्ति पर बहुत विश्वास था, लेकिन जब उनका रवैया, वंशीधर का रवैया ठीक इसके प्रतिकूल निकला, बड़े ही
कड़क रुख में लहजे में उन्होंने कहा कि जमादार बदलू सिंह, इन्हें पकड़ लीजिए, हिरासत में लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए। सो ऐसे समय चारों तरफ जो है कुलबुलाहट शुरू हो गई, सुगबुगाहट शुरू हो गई, सब कोई बात करने लगा। यहाँ तक कि आलोपी दीन के जीवन का यह पहला अवसर होगा कि उनकी जो शक्ति थी, दिव्य शक्ति, पैसे की जो ताकत थी, वह यहाँ पर काम नहीं आई। सो उनकी कठोरता बातों सुन के कि वह कहीं ना कहीं वहाँ स्तब्ध रह गया। आलोपी दीन स्वतः स्तब्ध हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया, इतना बड़ा जीवन, इतना बड़ा अनुभव, पैसे के आगे तो लोग हाँ में हाँ जोड़ देते, जो लोग मारने तक को आमादा हो जाते, तरह तरह के दुष्कृत्य करने में परहेज नहीं करते, और ऐसे समय में यह व्यक्ति हार नहीं मान रहे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सो रोग की बात थी तो बड़े ही रोग के मारे सारा साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। सो लेकिन वो हिम्मत नहीं कि वो उनका हाथ पकड़ के उनको रोक सके। कहते पहली बार आलोपी दीन जीवन में पहली बार धन का ऐसा निरादर करते पहली बार देखा था। धर्म यानी सदमार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को धर्म का, धन का निरादर करते। कितना भी कोई ईमानदार क्यों न हो, लेकिन जब पैसे की खनक होती है तो लोग अपनी ईमानदारी ताक पर रख कर के बेईमानी का रास्ता, बेईमानी का मार्ग वर्ण कर लेते। लेकिन कहते हैं कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इतना मतलब धर्म के पद पर इतना आगे चल रहा है कि उसे पैसे की ताकत, पैसे का ऐश्वर्य भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। और फिर मन में विचार किया, मन ही मन सोचने लगे, हो सकता है अभी नया नया आया है, उदंड है, शरारती है, और उसको थोड़ा सा हिचक हो, संकोच लग रहा हो, जो है ये क्या कहते हैं, घूस लेने में, रिश्वत लेने में उसको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो अपनी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तो मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व तो मिट जाएगा, समाज में हमारी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, और इससे आपको मिलेगा क्या? कौन इस बात को समझेगा? तो आखिर इसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है, और हम आपसे अलग तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप हमारी बात को मान लीजिए और हमें जो है रिहा कर दीजिए, और आप हमारा अपमान करेंगे, इससे आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, और हम किसी भी तरह से आपसे बाहर तो है नहीं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। कहते हैं बंसीधर कड़े रुख में कहते हैं कि नहीं, हमें यह सब बातें हमें नहीं सुननी है। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।